तो फिर साथ में आने की जरूरत क्या थी? मैं आ गई है ना, गलती हो गई है मुझसे, आ गई हूँ मैं। अगले साल आओगे ना दोवे जी हनीमून पे कन्ने आना। हनीमून ईद जो हर साल 2 बार आती है। हमारे फिल्म मेकर्स पाकिस्तान आकर मूवी बना रहे हैं, मैं नहीं मान सकती। अरे क्यों नहीं मान सकती? इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? वो तुम्हारे महेश भट्ट साल में 3 चक्कर लगाते हैं पाकिस्तान की, वो क्या करने आते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय, राजेंद्र मल्होत्रा। फ्रेंड्स कॉल मी राज। हर वक्त फोन करके शेखियां मारते थे अपने अब्बा जी से। हेलो बची, आपके बेटे ने यहाँ सुपर स्टोर किया है। बतूल तुम आके देखो, 12 बेडरूम्स है मेरे घर में। कौन कहता था, मैं या तुम? वो आ गई मेरी विलायत रिटर्न बीवी। चले मैडम। ये सौगन ते ओ हुंदी है जेड़ी किसे सुहागन ते आए, ते तू तू ते कदी सुहागन होई नहीं। मिस्टर अकबर चौधरी, ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट बाबा ने 22 साल की मॉर्गेज के बाद हासिल किया था, किसी बिजनेस के सहारे नहीं, कैब चलाकर। और मेरी मामा वो घंटों एक चाट के स्टॉल पे खड़ी रहती हैं। क्या मुसीबत है यार, पप्पा जी को अपने बीवी को इन्हीं दिनों में यहाँ पे लेके आना था, और तुम्हें क्या जरूरत थी यार उनको यहाँ पे लाने की? मुझे क्या पता था कि उनकी बेजी से इतनी पुरानी दुश्मनी निकल आएगी। अब बेजी अलग अपने रूम में बंद है और पप्पा जी की बीवी अलग मेरे सर पे सवार है। कह रही है कि आज यहाँ पे बुलवा के फैसला करवा के रहेंगी। कैसा फैसला? जाहिर सी बात, बेजी को तलाक दिलवाने की फरमाइश। और दादाजी से अलग जूते पड़ने हैं मुझे। कहेंगे बेजी को यहाँ पे सैर करवाने लाए थे या तलाक दिलवाने। सारी शाम तो खराब करी थी, किसी तरह चित्रवाग से बचूं। और यार मुझे समझ नहीं आता, इस जंगली भैंसे के सर से बदले का भूत किस तरह उतारूं? तौबा, और आप बात समझने की कोशिश। वो इस तरह तो बाकी घर वाले भी उनकी तरफ हो जाएंगे। इस तरह बेजी बेचारी और मजलूम हो जाएंगी, और किसी भी बेचारी और मजलूम हस्ती से मोहब्बत होना बहुत आसान होती है। क्या मतलब है तेरा? किससे मोहब्बत हो जानी है उससे? आपके शौहरे दमदार यानी शौहरे नामदार को। ना वे काका ना, चौधरी साहब को उससे मोहब्बत होनी होती ना तो तब हो जाती जब उन तिलों में तेल था। अब उस बुड्ढी खुसट से क्या होगी मोहब्बत? तो फिर डर किस बात का? वो जो आपके हुस्न का शिकार हो गया, वो इसकी नजर भला और कहाँ ठहरेगी? हाँ ये तो है, चौधरी साहब की नजर मेरे सिवा किसी और पे नहीं ठहरती। हाँ चल चलिए। हाँ, यहाँ से वहां तक तो आप ही आप फैली हुई है।
मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूं चाचा जी। बहुत शिकायत है मुझे आपसे। आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। मुझ पे एतमाद करते चाचा जी, मुझे असल बात बताते, मुझे अपनी परेशानियों में शामिल करते। क्या बताता मैं? एक के बाद दूसरे झूठ में फंसता चला गया। आप यहाँ इन हालात में रह रहे थे और हम वहाँ। चाचा जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ के हमारे साथ अभी फौरन वतन वापस चलें। चलें चाचा जी, बस चलें यहाँ से, ताकि मेरी जिंदगी के 25 साल बिल्कुल बेकार जाएं। नहीं अकबर, मैं वतन जरूर वापस जाऊंगा, मगर इस तरह नहीं, खाली हाथ नहीं, लुट पट के नहीं। माहौल नहीं बनाना मुझे अपना वहां पर सबके सामने। अब तो मंजिल बहुत करीब थी यार। हमारे मकान का मॉर्टगेज भी तकरीबन पूरा होने वाला है, और जो 2 फ्लैट बुक कराए थे ना अकबरी और असगरी के लिए, अकबरी वाले की तो पेमेंट भी होने वाली है, और असगरी वाला जो है। लेकिन चाचा जी आप अपनी सेहत तो देखें, आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती इस बात की। बस यार यही तो मसला है। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी असगरी, इसको मैं हमेशा बिल्कुल नासमझ और गैर जिम्मेदार समझता था, इतनी समझदार और इतनी जिम्मेदार निकलेगी कि अपने बाप के कांधों का बोझ भी अपने कांधों पे उठा लेगी। बल्कि उसने तो एक और बोझ कम किया है मेरा, इस झूठ का बोझ। चौधरी जी एनी बेइज्जती की थी उन्हें आपकी शरीके हयात की, इतनी मिट्टी पलीत की उस बुढ़ी राना ने। ओए, तुझे किसने कहा था उसके मुंह लगने को? देखो चौधरी जी मुझे पता होता ना कि वो अपनी बुढ़ी हड्डियां लेकर यहाँ आई हुई है तो मैं मरी आने पर थूकती भी ना। पर ठीक है, अब तो उसने पंगा लिया है परवीन मंजूर चौधरी से। मैं वापस जाके पंचायत इकट्ठी ना की ना तो मेरा नाम बदल देना। ओए भगवाने, एवें नਵੇਂ रफड़ ना पैदा कर। बस जी बस, तुसी छेती नाल मेरे भाइयों का नंबर मिलाओ, मैं सारा मसला जो है ना अपने पेके तक लेके जाऊंगी। और पता है उन्होंने सारा मल्तान हिला के रख देना। हाँ कर लो गल। सौकन तेरी मरी में बैठी है तो मुल्तान हिलाने से क्या फायदा? चौधरी जी मैं हूं इत्थे एक दिन भी ना रहूंगी, छेती नाल उठो। किथे फंस गए? ओ चौधरी जी तुसी हाली तक उठे नहीं, उठ जाओ। मैं 1 मिनट नहीं रहना थे, मैं आज ही पिंड वापस जाना है, वापस। बेजी तो सुकून का सांस ले और लेने दे। हो मैं जितने साल लेने हैं ना मैंने यहाँ से निकल के बाहर लेने हैं और तुमको लेने देने हैं। अभी तो हमने कुछ देखा भी नहीं। अभी मैं तुम्हारे ड्रेस लेके आया था, वो भी तुमने अभी तक नहीं देखा। चलो ठीक है, तुम ऐसे करो दोनों जी ना यहाँ कल्ले रहो, मैंने यहाँ 1 मिनट नहीं रहना ना, मैंने कोई लोड़ है। अच्छा रुको, कल छोड़ो। मैं नहीं रुकती, चल पर दफा। बांधो सामान, ये तो मानने नहीं वाली।
असगरी, मैं आपसे माफी मांगना चाह रहा था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। वो मुझे दरअसल गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी हुई नहीं, मामा बाबा ने क्रिएट की। खैर, जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करती हूँ वो यहीं करीब है। मैं लंच ब्रेक के लिए बाहर आई थी। अगर आप चाहें तो चल के कुछ खा लें। नहीं शुक्रिया। यार राइट, मैं तो भूल गई थी कि आपको तो हिंदुओं से हाथ तक मिलाना नहीं, उनके हाथ पे खाना क्यों खाएं? अब्बा जी, मेरी बात हुई थी असगर वगैरह से रात को। वो लोग ना बिल्कुल खैरियत से हैं वहाँ पे। लस्सी। बड़ी मेहरबानी बेटा। अच्छा, उन्होंने बताया नहीं है वापसी का? और वैसे तो 2 हफ्ते का प्रोग्राम बना के गए थे, पर आपको पता है ना बेजी साथ है। 1 हफ्ता कट लिया ना, बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। क्या हुआ? अरे पाजी ना पूछो, कुछ नहीं रह गया। पाजी कुछ नहीं रह गया। पाजी ने मुझे मारा। पाजी मैंने इसको मारा। ओह माय गॉड। पाजी बस पाजी आप अपनी साथ थे ना, तुझे नहीं थी नाल ना। तौबा तौबा, दिमाग पिलपिला करके रख दिया बेजी ने। पता नहीं क्या क्या मार के सुना रही है। अजी सुनते हो भाई? रौनक बड़ी लगी होगी मरी में। बेची ते मुल्तान सामने सामने। हिसाब तो करने दो, तुमने तो सारे हिसाब को खराब करके रख दिया। क्यों? ना तुम क्या कल से खातों में सिर देकर बैठे हुए हो? ओ बस ये अब्बा जी ने एक छोटा सा काम दिया था मुझे। खराब करने को? क्या मतलब? मैं काम खराब करता हूँ? अब्बा जी को मेरी जहानत, समझबूझ और मेरी काबिलियत पर भरोसा है। ये तुम ही हो जो मेरी कदर नहीं करती। जी जी, मैं भी आपकी जहानत, समझबूझ और काबिलियत की बहुत कदर करती। अगर ये चीजें आप में होती तो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। और ये कौन है जिससे बात करना फजूल नहीं है? ये मेरा पुत्र अकबर, मेरी तरह जिम्मेदार और काबिल। हेलो। हाँ अकबर पुत्र। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी अब्बा जी, अल्लाह हाफिज। क्या अब्बा जी ने खुद ऐसा कहा? अकबर तूने अब्बा जी से कुछ जिक्र तो नहीं किया था? मेरा मतलब है हमारे हालात के बारे में। कमाल कर रहे हैं चाचा जान, कसम ले लें, मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं आपका कोई भी राज उनको कैसे बता सकता हूँ? तो फिर बाप के दिल को पहले से खबर हो गई होगी।
कुलसूम ने मुझे कई दफ़ा कहा कि मैं अब्बा जी से ज़मीनों की बात करूं ताकि हमारे यहाँ के हालात कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन मैंने आज तक नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ज़मीन अब्बा जी के लिए क्या चीज़ है। देखो, बेटे की ज़रूरत जाने बगैर ही उन्होंने ज़रूरत पूरी कर दी मेरी। नहीं चाचा, वो पूरी नहीं कर रहा, अल्लाह पूरी कर रहा है। वो तो उन्हें सिर्फ वसीला बना रहा है। ये क्या शोर मचा रखा है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इस घर में एक मिनट सुकून का नहीं है। कोई सुकून से सो भी नहीं सकता। बीवी जी, मैं मर्चें कूट रही हूँ। मर्चा क्या हुआ है? क्यों शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने? ताई अम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं ऐसे कह रही हूँ कि ये कहीं और बैठ के ये मर्चा कूट ले। ना कहाँ बैठ के ये मर्चा कूट ले। बुर्ज खाने में बेजी बैठी हुई है, उनके नक में मिर्चें चढ़ती हैं। तौबा तौबा, ऐसी जिन्नाती छींके मारती हैं पूरा पिंड इकट्ठा हो जाए। लेकिन अम्मी जी, ये मेरे रेस्ट, मेरा मतलब मेरे आराम का टाइम है। पूरा ना मानना, कौन सा टाइम होता है जो तुम्हारा आराम का नहीं होता? कुटनी, कितना मुश्किल है सारी जिंदगी एक ऐसे जेलनुमा घर में गुजारना जहाँ एक वार्डन नुमा सास सोने और जागने की टाइमिंग पे नजर रखती हो। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे किसी कीमत पे यहाँ नहीं रहना, या सारी उम्र नहर के पानी पे ही लड़ते गुजर गया कि आज किसके खेतों की तरफ खोलना है तो कल किसके खेतों की तरफ खोलना है। और क्या मेरा टैलेंट, मेरी जवानी मकई की बीजों, गंदम की खाद और सोना यूरिया के बाहु करते ही गुजरेगी? और मैं कीड़े मार दवाओं का स्प्रे करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा अब्बा जी की तरह? नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही जाना है, वो भी अकबरी के कांधों पे सवार होके। मुझे यहाँ से जाना ही जाना है, वो भी उस असगर से पीछा छुड़ा के। वो इडियट तो पूरी कोशिश में कि किसी तरह मुझे अपनी मोहब्बत के बस में कर ले। थैंक गॉड, बेजी की वजह से जल्दी वापस आना पड़ा, वरना कहीं मुझे उससे वाकई मोहब्बत हो गई तो रात के सितारे दिखाते दिखाते वो मुझे दिन में तारे दिखा देता तो। ओह गॉड, क्या करूं? आखिर चाचा जी भी तो घाटे में नहीं रहे, वलैत रह के मजे भी किए और कमाया भी, और आखिर में जमीनें बेचकर लंबा बैंक बैलेंस भी बना लिया। और मुझे भी मेरे हिस्से की जमीनें या उनके बदले रकम मिल ही जाएगी। वैसे अब तो ना सिर्फ बाहर वाला अपार्टमेंट मेरे नाम होने वाला है, बल्कि पापा को और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। एक बार इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाए तो वहाँ एक इंडिपेंडेंट और आसान जिंदगी मेरी मुंतज़िर है। अब देर नहीं करनी, कोई स्टेप तो लेना ही होगा। वाह, इतनी सारी खुशखबरियाँ। पहले बाबा की खबर, फिर तुम्हारा रिजल्ट। थैंक्स सारा। वरना मैं तो यहाँ कोई अच्छी खबर सुनने को भी तरस के रह जाती हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या प्लान है? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। कैसा गुजरा तुम्हारा हनीमून? बेजी के साथ कैसा हो सकता था? बेजी? बेजी तुम लोगों के साथ हनीमून पे गई थी? सिर्फ साथ ही नहीं गई थी, बल्कि 2 दिन में ऐसा सीन क्रिएट किया कि हमें वापस आना पड़ा। और वो 2 दिन उनके साथ कितने हॉरिबल गुजरे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो यार असगर ने कोई प्रॉब्लम नहीं की बेजी के जाने पे?
वो क्या कहेंगे? वो तो ताई अम्मी से इतना डरते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो ताई अम्मी के सामने सिर्फ सांस लेने वही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी ताई अम्मी ने ही तो भेजा था बीजी को हमारे साथ। वो ऐसा क्यों कर रही हैं बेकी? आई डोंट नो यार, नो आइडिया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, असगरी अगर मैं उनको पसंद नहीं थी तो उन्होंने शादी क्यों करवाई मेरी असगर के साथ? मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो पापा की वजह से उन्होंने करवाई, लेकिन वो पापा को साफ इनकार भी तो कर सकते थे। लेकिन मेरे साथ जहाँ जो सलूक किया जा रहा है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। भाई मुझे तो लगता था कि बेकी को सिर्फ एक चैलेंज फेस करना होगा, और वो होगा असगर जैसे फ्लर्ट हस्बैंड को बर्दाश्त करना। मगर वो बेचारी तो ओए ओए करमू, मैं देख रहा हूं तुझे कम चोर। मैंने तुझे कहा था कि खाले को टपा लगा के किन्नू के बा को पानी लगाओ। सारा दिन वेला बैठा अमरूद खाता रहता है। ओ तू तो चूहों से बुरा है, कमाल लांती। दादाजी गुस्सा ना करें, लस्सी पिए। शुक्रिया बेटा। पुत्रोए, तू मेरी पोती भी है और मेरी नौ भी है, और बेटा तू मेरे कलेजे की ठंडक और मेरी आंखों का नूर भी है। दादाजी जी बेटा। कितनी अच्छी बातें करते हैं। मुझे तो फजूल में ताई अम्मी ने डरा दिया था। क्यों? वो कह रही थी कि मैं आपके पास आके ना बैठूं क्योंकि आप इतनी फजूल बातें करते हैं, इतनी फजूल बातें करते हैं कि अच्छे खासे बंदे का दिमाग ख़राब कर देते हैं। और वो ये भी कह रही थी कि आप दिमाग की दही भी बना देते हैं। जैसे आपने उनका दिमाग ख़राब किया हुआ है, आप मेरा भी कर देंगे। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे बेटा। तो शाहीन मेरे बारे में ये ख्याल रखती है और ये कहती है मेरे बारे में, हैं? आज फाइनली यहाँ मेरा लास्ट डे था। और चाचा जी की परेशानियों का भी। आपको पता है चाचा जी ने अपने ख्वाब सच करने के बारे में सोचा। वो एक स्टोर खरीद रहे हैं और चाची भी अपना सैलून शुरू करने का प्रोग्राम बना रही है। That's great. अब आपको ये नौकरी क्या किसी भी किस्म की कोई जॉब करने की जरूरत नहीं होगी असगरी। जरूरत कैसे नहीं है? बाबा बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं और मामा अपने लिए। इसी तरह मुझे भी अपनी जिंदगी खुद बनानी है। मगर असगरी प्लीज अकबर, देखिए आपकी बात अंडरस्टैंड कर लें कि आप मुझे इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते और ना ही मैं आपको। प्लीज कोई और बात करते हैं। कोई और बात यह है कि मैंने अपनी वापसी की सीट कंफर्म करा ली है। मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ इस हफ्ते को। सैटरडे को?
तो अभी तो आपके जाने में कुछ दिन बाकी हैं। जब तक मैं आपको सारे शहर की सैर कराऊंगी, ठीक है? ठीक है जी। बस कर दे, खुदा दे वास्ते बस कर दे। रोटी खा, रोना बंद कर दे। बाजी कैसे बंद कर दूं? सिर चिट्टा हो गया मेरा। अपना नाम उसके नाम के साथ लगा के रखा। 2 मिनट में उसकी जुनानी आई आके मुझे कहेगी मुझे तलाक दिला देगी। ये हैसियत है मेरी, ये औकात है कि जब चाहे मुल्तानन मुझे तीले से भी हौला कर जाए। ले उसकी ये जरूरत। और चलिए, तेरे निकाह में मैंने 22 मरबे लिखाए थे हक महर के। ले तीले से हौला कर। अब्बा जी ले, अपने हथी पका के लेकर आई हूँ तंदूरी पराठे, ले। ना क्या बात है अब्बा जी, आप मेरे हाथ की रोटी भी नहीं खा रहे और कल से इतने चुपचाप भी हैं। मुझे चुप ही रहने दे। तुम्हारे लिए लाए। जानती हूँ। वो कैसे? जाहिर है अब्बा जी या बेची के लिए तो नहीं लाए होंगे ना? बना दो। ये क्या है? हाथ कट गया। मगर वो कैसे? किचन में खाना बनाने की प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए 3-4 कट्स लग गए थे। मगर तुम्हें किचन में काम करने को कहा किसने था? ताई अम्मी ने। कमाल है, वो घर में मुलाजिम है तो फिर तुम्हें वहां पे काम करने की क्या जरूरत है? वो कह रही थी कि दुल्हन को अगर हवेली में 1 महीना हो जाए तो उसे खाना बनाना पड़ता है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाऊंगी, फिर ये कट्स भी नहीं लगेंगे। मेरे वलायत का वीजा जख्मी कर दिया अम्मा ने। ना मेरी गलती सुन। अम्मा बस मुझे इतना बताएं कि आपने अकबरी से किचन में काम करवाया कि नहीं? नहीं करवाया है, मगर क्या क्या जरूरत थी काम करवाने की उससे? जरूरत? और पुत्रा हमारे यहाँ रस्म है, वोटी का 1 महीने बाद मिठे में हाथ डलवाते हैं। अम्मा वो आम वोटी नहीं है। तो क्या सिंगों वाली वोटी है वो? अम्मा बस मैंने कह दिया ना, वो कोई काम नहीं करेगी और मैं उसके खूबसूरत हाथों पे जख्म नहीं देख सकता। हैं? जख्म? ना बंदा पूछे एक पाक खीर बनाने में कौन से जख्म आ जाते हैं? ले सिर्फ चमचा ही तो लाया नाजुक परी ने, जख्म आ गए हैं। मां नहीं नजर आती, सारी दिहाड़ी काम कर करके मर रही होती है। हा? हे, कैसी हो? कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सोचा तुमने मेरी ऑफर के बारे में? सच पूछो तो अगर तुम मुझसे ये सवाल कुछ दिन पहले करते तो मेरा जवाब बिग नो होता, लेकिन अब की सिचुएशन देखने के बाद मुझे लगता है मैं बाबा से बात कर सकती हूँ कि हम दोनों रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। उन लोगों को बता सकती हूँ कि हम दोनों पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। और ये बहुत यूनिक पार्टनरशिप होगी क्योंकि ये एक इंडियन पाकिस्तानी हिंदू और मुस्लिम पार्टनरशिप होगी और ऐसी जगह होगी जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी दोनों खाने मिलें, और ऐसा रेस्टोरेंट हमेशा हिट होता है। लेट्स सी। सारा, तुम्हारे पेरेंट्स को
इस बात पे कोई इतराज तो नहीं कि तुम और मैं पार्टनर्स होंगे? नहीं, क्यों होगा, और होना भी नहीं चाहिए। वो जानते हैं कि मैं हमेशा अपने फैसले खुद करती हूँ और अच्छे करती हूँ। ना ही इस बात पे एतराज होगा कि तुम इंडियन हो और ना ही इस बात पे कि तुम हिंदू हो। बल्कि आई एम श्योर कि उन दोनों को पता होगा कि अगर मैंने तुम्हें अपना पार्टनर चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना हो। As I can never be wrong. आज मौसम अच्छा है ना? काफी। पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर? शादा, उठ मर जा, अकबर का कमरा साफ कर। मेरा पुत्र आज बाहर से आ रहा है। भाई पावे बंदा सारी जिंदगी यहीं गुजार के जाए, 4 दिहाड़े बाहर रह जाए ना, उसे हर चीज ही बड़ी गंदी गंदी नजर आती है। चल चल मेरा पुत्र, दौड़ जा, ध्यान नाल पूरा कमरा लिशकाना तूने। तो मेरी बेटी क्यों नहीं लाई? अच्छा मैं छत पे जा रही हूँ, वहीं ले आना। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? दफा जाके चाय बना। अकबरी जी, ये हवेली है, यहाँ इस तरह अद्दे कपड़ों में फिरना ना बहुत बुरा समझा जाता है। ये नौकरजात नीच साथ शाम तक सारे ग्राम में फैला देगी कि चौधरियों की नूह को पूरे कपड़े नसीब नहीं है ना। शर्म का काटा, जा जाके कपड़े बदल किया। बड़ा शौक था बलैती बहू लेके आने का। अकबर खैरियत से पहुंच गया। अच्छा, वैसे अच्छा लड़का है। शुरू शुरू में मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन अच्छा है, नाइस। मेरा केस कुछ डिफरेंट है। शुरू शुरू में मुझे भी ठीक ठाक लगता था, सोचती थी बहुत नाइस है, लेकिन अब बहुत ही अजीब लगता है। तुम्हें तो अपनी माँ की तरह मेरे खानदान से ही चिढ़ है, सारे के सारे अजीब लगते हैं। वैसे ईमानदारी की बात है, पहले की बात और थी, लेकिन जब मैं वहां गई, जाके देखा, बेकी को छोड़ा, अब मैं बहुत मुतमईन हूं। हमने बेकी के लिए बहुत अच्छा फैसला किया। यार तू फिक्र ना कर, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, लेकिन तेरी भाभी का कुछ नहीं कह सकता, उसकी तैयारी में टाइम भी लग सकता है। यार वैसे ये पाकिस्तानी बीवियां कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में, है मगर वो तो बल्ले तो आई है। चलें जी। और मेरे दोस्तों ने डिनर पे बुलाया है, फौदगी पे नहीं। तुमने क्या पहन लिया है? वो ताई अम्मी ने धमकी दी है कि अगर इस हवेली में रहना है तो मेरी तरह ड्रेसिंग किया करो। मगर हम शहर जा रहे हैं और मेरे दोस्तों ने, उनकी बीवियों ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो क्या सोचेंगे? अब मैं आपके दोस्तों की बीवियों की सोचने का सोचूं या ताई अम्मी का कहना मान? मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह दोबारा वो मेरी बेइज्जती करे, मुझे सारे सर्वेंट्स के सामने बदचलन, बेहया और बेशर्म बोले। तुमसे ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, और उनका ख्याल है कि मैं पूरे कपड़े भी नहीं पहनती, इसलिए मैंने ये कपड़े निकाले ताकि ताई अम्मी की तरह लगूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी बेइज्जती करे, वो भी सर्वेंट्स के सामने।
चले जी। पुत्र हातम का घर तो वहाँ पर बहुत बड़ा होगा, जिस तरह वो अंग्रेजी फिल्मों में नहीं दिखाते, बड़े बड़े महल हैं। ये देखें, चाची ने आपके लिए कितना प्यारा बैग भेजा है। हाय ऐसा बड़ा बटुआ, इधर तो मेरे अद्धे बक्से का सामान आ जाएगा। हैं अम्मी, अम्मी आपके लिए। हाय मैं कहाँ पहनती हूँ माँ के कपड़े, अरे बेशर्मों वाले अद्धे बुच्चे। ला हौला वला अम्मी, आपके ख्याल में मैं इस तरह बेशर्मी और बेहयाई वाले कपड़े ला के दूंगा आपके लिए? हाय अच्छा तू लेकर आया, चल मैं पहन लूंगी, मेरे पे रंग जचता ही बड़ा। अकबरे, मैंने सुना है कि वहाँ पर ना सड़कों के थल्ले से रेलें गुजरती हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। ये एक इंडियन पाकिस्तानी हिंदू और मुस्लिम पार्टनरशिप होगी। सारा तुम्हारे पेरेंट्स को इस बात पे कोई इतराज तो नहीं कि तुम और मैं पार्टनर्स होंगे? मेरे खानदान की इज्जत एक हिंदू के साथ? नहीं नहीं, क्यों होगा, और होना भी नहीं चाहिए। वो जानते हैं कि मैं हमेशा अपने फैसले खुद करती हूँ और अच्छे करती हूँ। ना ही इस बात पे एतराज होगा कि तुम इंडियन हो और ना ही इस बात पे कि तुम हिंदू हो। बल्कि आई एम श्योर कि उन दोनों को पता होगा कि अगर मैंने तुम्हें अपना पार्टनर चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना हो। चाचा जी को होश से काम लेना चाहिए। असगरी को किसी भी तरह मार पीट के पास रखना चाहिए इस शादी से। दिल पे दिल